हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम भक्ति काल है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है? फरीदाबाद है। भोजनालय में संधि दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। उपमेय में उपमान का रूप होने पर रूपक अलंकार होता है। कुमार के शब्द में प्रयुक्त कु उपसर्ग। सही जोड़ी देख लेंगे। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। दोहा छंद 13-11। महाकाव्य रामचरितमानस। रस का करुण का सुमन का पुष्प। एक शब्द और वाक्य में उत्तर देख लेंगे। मेघों के आने की तुलना कवि ने किससे की है? गांव के दामाद से। ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? बसंत। मनुष्य होकर रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? ब्रजभूमि। मेरे बचपन के दिन किस विधा का पाठ है? संस्मरण। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। सत्य सत्य देख लेना है। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ सामना करना है। सही है। दूसरा भी सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, छठवां गलत हो जाएगा। ये पूरे सत्य सत्य देख लेना है। अति लघुत्तरी प्रश्न। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई है? तो इसका उत्तर देख लेना है। अथवा में वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं बतानी है। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? अथवा में ये है। ब्रजभूमि के प्रति कवि को प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अथवा में कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा में हास्यरस का उदाहरण। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? अथवा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताना है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? अथवा में ये बता देंगे। विख्यात और पराजय के विलोम शब्द लिखना है। 7वां से 11वें तक ये देख लेंगे। बारहवां प्रश्न ये है, अथवा का देख लेंगे। लघुत्तरी प्रश्न है, पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये दूसरा है, गद्यांश को पढ़ के नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। किसी एक विषय की रूपरेखा लिखनी है 4 में से। जिसपे भी आता हो बेरोजगारी, जल ही जीवन है, समाचार पत्रों की उपयोगिता, जिसपे भी आता हो तो उस पर रूपरेखा लिख देंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्न है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरे में स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को पत्र लिखना है। अथवा में अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना। तीसरा क्वेश्चन यह है कि निबंध लिखना है किसी एक पे।